नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल के तकनीकी छात्रों के लिए बड़ी पहल, सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया रोजगार पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। ये राज्य का अपनी तरह का अपना पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, तकनीकी संस्थानों और उद्योगों को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ये पोर्टल तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के साथ साथ उनके बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल पर छात्र अपनी प्रोफाइल तैयार कर सकेंगे, कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण पत्रों की जानकारी अपलोड कर सकेंगे, उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने प्लेसमेंट की स्थिति भी देख सकेंगे। वहीं कंपनियां और नियोक्ता भी पोर्टल पर पंजीकरण कर रिक्तियां प्रकाशित कर सकेंगे, योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। एचआरटीसी बस में सफर कर रहा था युवक, तलाशी में मिला 13 ग्राम चिट्टा, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शोगी क्षेत्र में एक चलती एचआरटीसी बस से 13 ग्राम चिट्टा यानी कि हीरोइन बरामद किया है। इस मामले में कुल्लू जिले के एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार बालूगंज थाना और स्पेशल सेल शिमला की संयुक्त टीम 20 जुलाई को शोगी क्षेत्र में गश्त और अपराध निवारण ड्यूटी पर थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर एक एचआरटीसी बस की तलाशी ली गई। जांच के दौरान एक युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय ठाकुर उर्फ अज्जू निवासी निर्मंड जिला कुल्लू के रूप में हुई है। बरामदगी के बाद आरोपी को मौके पर ही हिरासत में लेकर पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सेब की डाली पर पीला संकट, बागवानों की बड़ी चिंता, दवाएं भी नहीं रोक पा रही पत्तों का झड़ना। सेब के पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ रही है, पत्ते सूख कर झड़ रहे हैं। कई बागीचों में हरियाली खत्म हो चुकी है। बागवान बागवानी विश्वविद्यालय और उद्यान विभाग की सलाह के अनुसार दवाओं का छिड़काव कर रही हैं, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्हें अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि दवाओं में कमी है या फिर पेड़ों में कोई ऐसी नई बीमारी फैल चुकी है जिसकी अब तक सही पहचान ही नहीं हो पाई है। जिला शिमला की तहसील कोटखाई की पंचायत देवगढ़ के बागी, खड़की और पजोल गांव में पहुंचकर बागीचों की स्थिति देखी गई। कई स्थानों पर पेड़ों की पत्तियां पीली होकर झड़ती मिली। बागवानों ने बताया कि यह समस्या रेड डिलीशियस किस्म में ही सबसे अधिक है। मौसम की मार होने से फसल पहले ही कम है और करीब 2.25 करोड़ कार्टन सेब उत्पादन का अनुमान है, जबकि सामान्य वर्षों में इससे लगभग 2 गुना उत्पादन होता रहा है। हिमगी हुआ महंगा, मिल्कफेड ने 50 रुपए प्रति किलो बढ़ाए दाम, जानिए नई कीमत। हिमाचल प्रदेश में आम उपभोक्ताओं को एक और महंगाई का झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने हिम देसी घी की कीमत में 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 20 जुलाई से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को 1 किलो हिम देसी घी के लिए 800 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले कीमत 750 रुपए प्रति किलो थी। मिल्कफेड की ओर से जारी संशोधित मूल्य सूची के अनुसार फिलहाल दूध, दही, मक्खन, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल हिम देसी घी की कीमत में संशोधन किया गया है। होटल मैनेजमेंट डिग्री के नाम पर लाखों की ठगी, निजी संस्थान के संचालकों पर एफआईआर। होटल मैनेजमेंट की डिग्री के नाम पर छात्र के साथ कथित तौर पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोर्स पूरा होने के 6 साल बाद भी विद्यार्थी डिग्री और डिप्लोमा के लिए भटक रहा है। अदालत के आदेशों के बाद पुलिस ने इस संबंध में ढली थाने में संजौली स्थित निजी संस्थान के चेयरमैन, समन्वयक समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आशंका है कि इसी तरह से कई विद्यार्थियों के साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। इसे लेकर पुलिस भी गहनता से पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि संस्थान कुछ साल पहले बंद हो गया है। पुलिस को दी शिकायत में प्रियव्रत मोदगिल ने बताया कि वर्ष 2017 में सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट कोर्स करने का फैसला किया।
इसी दौरान संस्थान के समन्वयक एवं सेंटर हेड ने उनसे संपर्क किया और संस्थान के बारे में जानकारी दी। उससे बताया गया कि ये डिग्री यूजीसी से मान्य होगी।